No surprises, result as expected. Clueless Pakistan, clinical India. इस बार इतनी हाइप नहीं थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, और जो स्टेडियम था वो भी 70% तकरीबन भरा हुआ था। ऐसा नहीं होता इंडिया पाकिस्तान मैच में। जैसे मैच की प्रीव्यू में मैंने कहा था कि इस बार ज्यादा जोश नहीं है मैच के लिए। पहली बात ये कि अब मैचेस बहुत होते हैं आपस में, दूसरा कि रिजल्ट फोरगॉन कंक्लूजन होता है, और तीसरा कि कोहली, रोहित शर्मा, रिजवान, बाबर जैसे लोग जब ना हो तो इतनी अट्रैक्शन नहीं रहती है मैच में। और सभी कुछ सही साबित हुआ, कोई अट्रैक्शन नहीं रही मैच में। पूरे मैच में पाकिस्तान ने एक चीज जीती है, वो है टॉस, और फिर बैटिंग की। अनचेंज टीम, हारिस रऊफ बाहर बैठे, 3 रेगुलर स्पिनर, साइम अयूब चौथे, सलमान अली आगा 5वें। तो सोचा होता टीम ने कि 160-65 रन बनाएंगे, उसके बाद ये स्पिनर इन प्ले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इंडिया ने भी अपनी अनचेंज टीम ही खिलाई। हमें पता है T20 वर्ल्ड कप से भी और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी से कि इंडिया जानता है इन विकेटों को बेहतर और स्पिनर्स खिलाता है, फुल फ्रेश स्पिनर्स। अब उम्मीद थी स्पिनर विकेट लेंगे, लेकिन मैंने कहा था डोंट अंडर एस्टिमेट हार्दिक पांड्या एज बॉलर, और बुमराह घुस जा सकते हैं शुरू में। उतना तो नहीं अंदर दाखिल हुए, लेकिन 2 विकेट ले गए फास्ट बॉलर जहां स्पिनर्स ने विकेट लेने थे। अब कौन कैसे आउट हुआ इसमें मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान टीम के। इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की, बॉलिंग चेंजेस अच्छे थे, स्पिनर्स ने बैट्समैन को बांधे रखा, कहीं कहीं बॉल टर्न हुई, और जो भी बॉल करने आया वो कामयाब हो गया। पहले 6 ओवर में 42 रन थे, और उसके बाद जो पूरे 15 ओवर हुए उनमें 85 रन बने। उसमें से एंड पर रन बने, लेकिन 15 ओवर के बाद तो 80-85 रन थे। वो शाहीन आफरीदी की हिटें लग गई तो रन बन गए। बिल्कुल कोई ऐसा फेज नहीं आया मैच में जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग ने कोई डोमिनेशन दिखाई हुई, कहीं डोमिनेशन नजर नहीं आई। दे वर फाउंड सर्चिंग फॉर बॉल्स। ना पांव आगे जा रहा है, ना पांव पीछे आ रहा है प्लेयर का। और मैंने मैच से पहले कहा था कि पाकिस्तान ने सरप्राइजेस देने, और बहुत से सरप्राइजेस टू कम ऑन टॉप। अब ऑल सरप्राइजेस हैड टू जेल टुगेदर, यही मैंने कहा था, तो पाकिस्तान का ये चांस बनता था। लेकिन एक इंडिया की एक टीम जो सेटल टीम है, वो जानती है हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। और ये जो पाकिस्तान की टीम है, इसको नहीं पता है बैटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है। और एक बात यह भी हुई थी कि 1 डायमेंशनल बैटिंग है, इसलिए फखर जमान का चलना जरूरी है, नहीं चले। और 1 डायमेंशनल में यह है कि जैसे हमने हारिस को बैटिंग करते देखा, रिवर्स स्वीप करते देखा उन बैट्समैन को जिनको सीधी बॉल समझ नहीं आ रही थी। तो क्लूलेस है, जो मैंने शुरू में कहा, पाकिस्तान की बैटिंग का। और यही बॉलिंग जो है, इसके साथ अफगानिस्तान देखिए कितना बेहतर खेलेगा, क्योंकि एक आइडिया होगा बैट्समैन को, एक भरोसा होगा अपने शॉट्स पे, आगे या पीछे जाने पे। जब प्लेयर को ना पता है मुझे आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है, ना अपनी स्ट्रोक मेकिंग पे भरोसा है, तो फिर यही होता है, वो इन बिटवीन कहीं सोचता रह जाता है जब तक बॉलें निकल जाती हैं, कहीं पैड को, कहीं कुछ, फिर एक एरी फेरी की टेंशन में कोशिश, जो बॉलर ने दबाव लाया होता है, बॉलर उसको करेट जाता है वहां, उसमें कोशिश करता है किसी तरह इससे निकलने की, क्योंकि स्ट्रेटेजी और प्लान नहीं है, ना उतनी अंडरस्टैंडिंग है गेम की, कैसे निकलूं। तो वो कहता है हिट आउट, और हिट आउट हो नहीं पाता है। हिट आउट के लिए भी कैलिबर चाहिए, क्वालिटी चाहिए और क्लास चाहिए। मैंने कहा पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाई थ्रू आउट द इनिंग। अब आप पार्टनरशिप्स देख लीजिए, 1, 5, 39, 4, 15, 0, 19, 14, 14, 16। इस पार्टनरशिप पे बड़ा स्कोर हो सकता है। और आखिरी विकेट पे देखिए जो 3 है, उन पे 44 रन बनते हैं पार्टनरशिप्स में 127 में से। मेजर कंट्रीब्यूशन शाहीन शाह अफरीदी का है उसमें, और शुरू में कुछ नहीं है। कहेंगे साहिबजादा फरहान ने बहुत खेला अच्छी तरह, लेकिन बॉल कभी नहीं समझे, वो सर्वाइविंग। आगा सलमान ने हमें याद ये कहा था कि बाबर आजम इस क्रिकेट के लायक नहीं है, 130 वाले स्ट्राइक रेट वाला नहीं चलता है, 110 का स्ट्राइक रेट लेके 12 बॉलों में 3 रन बनाए। और मैंने कहा था तब प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त भी, जब इनने हाथ नहीं मिलाया इंडियन कैप्टन से, कि ये क्या एटीट्यूड है, ये क्या है आदमी। पहली बात है, डज ही डिजर्व टू बी इन द टीम। अब पाकिस्तान का इश्यू क्या है, उनके सिलेक्टर्स पहले टीम सिलेक्ट करने से सोचते हैं निकालना किस किस को है, किस किस को हमने नहीं खिलाना है,
ये सब बाहर हो गए, अब हम देखते हैं हम किसको खिलाएंगे। और ये मैं काफी अरसे से बात कर रहा हूं कि नया टैलेंट आता है, इंडिया में भी आता है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ने कितना ज्यादा नहीं खेला है। कॉन्फिडेंस क्या होता है इसमें, टैलेंट में? अप्रोच और एटीट्यूड क्या होता है इस टैलेंट का? आपको लगता ही बिलोंग्स देयर इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप मुझे बताइए, इस पूरी बैटिंग लाइनअप में पाकिस्तान के फखर जमान के बगैर, क्योंकि उन्हें पहले दिखाया है, अब न दिखा रहे हूं, डज एनीबडी बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट इन T20? अभी अभिषेक शर्मा ने असॉल्ट शुरू किया और शाहिन अफरीदी ने सिर्फ ऊपर बॉल को कुछ करने नहीं दिया। इंग्लैंड में तो बॉलिंग नहीं कर रही है, न्यूजीलैंड में वो स्विंग हो गया, वहां भी इतनी नहीं होती है, तो पिट गए। और एक ओवर के बाद ही कैप्टन को, जैसे साहिब अयूब ने विकेट लिया था पहले ओवर में, दूसरे साइड से सुफियान मुकीम यावरार को लाना था, इंतजार क्या करना था, ये शख्स और पिटे। अब तो 127 तो फिर भी बना लेता इंडिया, लेकिन थोड़ा दबाव पड़ता। साहिब अयूब ने बॉलिंग अच्छी इसलिए की, बॉल टर्न हुई उनकी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म थे, बचते बचाते अजीब अजीब स्केची खेल के, लेकिन फिर टाइमिंग आ गई उनकी। और जब वो अच्छे फॉर्म में आ जाए तो दूसरी टीम को बहुत खतरा है। इंडिया टेस्ट नहीं हुआ इस मैच में। जो अगला बड़ा मैच होगा उसमें इंडिया जानता होगा कि हमको और बेहतर खेलना है इस पाकिस्तान की टीम के साथ, जैसे हमने खेला इससे। अब संजय मंजरेकर ने थोड़ी इज्जत रखते पाकिस्तानी बैट्समैनों की, कहा कि ये मटेरियल पीसीबी या सेक्टर्स जमा कर रहे हैं, इसको मोल्ड करेंगे इनटू गुड टीम, तो ये प्रोसेस जारी है। मगर आई एम सॉरी, प्रोसेस जारी होता है उन प्लेयरों के साथ जिनमें कोई क्वालिटी और दम हो, दिखे तो उसको आप बिल्ड करते हैं। ये टोटली पेडेस्ट्रियन है। इनमें से एक आध हो सकता है मुझे गलत साबित करे, नहीं तो बाकियों के पास फकनवाज क्या खिलाड़ी है बताइए मुझे। बैट्समैन खेल रहे हैं तो ऐसे खिलाड़ियों के पास काबिलियत की बहुत कमी है, इनके पास एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, इनका अप्रोच सही नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी टू बैट नहीं है, तो इसको क्या मोल्ड करेंगे आप? यू कैन नॉट मोल्ड इट। और जब टीम में नए प्लेयर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ये हमने पिछले 50 साल में देखा है बड़े अच्छे दाना लोगों को, तो वो 6 प्लेयर 7 प्लेयर तो पुराने रखते हैं, 3-4 नए लाते हैं, धीरे 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 उन पुरानों के इर्द नई टीम बिल्ड करते हैं। ऐसा हुआ नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट में। आकिब जावेद का 1 मैन शो है, कंप्लीटली फ्लॉप। हीसन ने कहा था हम बाबर आजम को बैटिंग सिखा रहे हैं, कैसे खेला जाता है, उनको नहीं सिखा पाए, उनको टीम से बाहर रखा। तो इनको क्या सिखाया आपने? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान इज बैकिंग रॉन्ग हॉर्सेस। आमिर जमाल कहां है? उनने किसी के सपोर्ट में एक ट्वीट किया था तो टीम से बाहर है, या टोपी एक पहनी थी या कुछ था उस पर लिखा था। तो क्रिकेट की वजह से कौन टीम में, क्रिकेट की वजह से टीम में से बाहर कौन है? अब फिर हिसन की बारी आएगी, उनको निकाल देंगे, फिर इंटरिम कोच आकिब जावेद बनेंगे कुछ देर बाद। तो 22 कोच आए हैं, एक और आ जाएगा पिछले 6 साल में। अनश्योर फुटवर्क, अनेबल टू पिक बॉल्स, नो स्ट्रेटेजी इन बैटिंग, नो प्लानिंग इन बैटिंग। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कोच से, और हाउ टू अप्रोच these 20 overs on a wicket where 200 is not possible. टारगेट क्या है, कितना स्कोर करना है। मैं इसलिए पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इंडिया तो टेस्ट ही नहीं हुआ जो मैं कहूंगा इंडिया ने ये किया, बुरा खेला, अच्छा खेला। कुलदीप यादव की बॉलिंग समझ नहीं आई, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने हाथ घुमाया तो 2 विकेट ले लिए। तो ऐसी बात नहीं है, तो इंडिया ने परफॉर्मेंस हाई क्लास दी है। मैं कुछ इंडिया की परफॉर्मेंस से छीन नहीं रहा हूं, लेकिन सामने वाली टीम जितना अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो उनके कोच सिलेक्टर वगैरह करते हैं, तो वो जब किसी को ड्रॉप करते हैं तो उसकी मलामत करते हैं और इनकी तारीफ करते हैं, क्या ये उस काबिल है? क्या यही है पाकिस्तान के पास दिखाने को? हो सकता है और भी हो, हम नहीं जानते। एक इशू उनका ये रहा है हिसन के आने के बाद, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट। आप देखिए दुनिया में जो ज्यादा स्कोर करते हैं T20 में, मैं क्रिस गेल की बात नहीं कर रहा, बाबर आजम, रिजवान, केन विलियमसन, विराट कोहली, इनमें से किसी का 150 स्ट्राइक रेट नहीं होता है। 127-28 से 35-36 तक। क्यों? ये लंबी इनिंगें खेलते हैं, टीम को बांधते हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनकी एवरेज 40 से ऊपर है। T20 में कमाल है 40 से ऊपर एवरेज रखना, इसलिए उनको क्लास प्लेयर मानते हैं। अगर आप सिर्फ 10 बॉलिंग खेलते हैं हर इनिंग में और आपका स्ट्राइक रेट 175 है तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन इस 10 बॉलों में 175 का स्ट्राइक रेट रखने के लिए पीछे से एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो वो क्लास प्लेयर देते हैं, पाकिस्तान को नहीं मिलता है। फिर वसीम अकरम ने कहा कि वो मैं भी पिक नहीं कर सकता हूं यहाँ पर विलियम्स से कुलदीप यादव को। वो क्या ब्रेडमैन है खुद, रिचर्ड्स हैं, तेंदुलकर हैं, लारा हैं, मियांदाद हैं,
वो तो वैसे ही बैट्समैन नहीं थे, उनको तो बॉल वैसे ही समझ नहीं आती थी। कमाल यह है कि वो कमेंट्री करते हैं। आप लोग मुझसे बहुत कहेंगे कि बड़े टेस्ट प्लेयर थे, आप क्या कह रहे हैं उनके बारे में। कमेंट्री में जब से ज्यादा प्लेयर आए, कमेंट्री का सत्यानाश हो गया। कमेंट्री बिल्कुल सतही हो गई, क्योंकि कमेंट्री के तकाजे खत्म हो गए। अब बड़े प्लेयर की प्रेजेंस है, उसमें कुछ ही अपनी प्रेजेंस कैरी कर सकते हैं या कर पाते हैं, बाकी वक्त ज़ाया करते हैं वहां। बात समझानी नहीं आती, एनालिसिस जीरो, लेकिन पुराना स्टैचर और नाम आप कमेंट्री कर रहे हैं, उनको रहने दें। बात क्रिकेट की हो रही है। टूर्नामेंट के पहले भी मैंने कहा था, आप माने ना माने, इंडिया गोज इनटू द टूर्नामेंट एज फेवरेट। श्रीलंका एक सरप्राइज पैकेट है, अफगानिस्तान कुछ कर सकता है। बांग्लादेश ऑन देयर डे, बट देयर डेज आर फार एंड फ्यू। और पाकिस्तान ऑन द प्रेयर्स ऑफ पीपल हु स्टिल सपोर्ट कैन स्ट्राइक बैक। और वासित अली ने, जो ज्यादातर अच्छे प्लेयरों को क्रिटिसाइज ही करते हैं और फुट एंड माउथ डिजीज है उनको, लेकिन इस एशिया कप से पहले का था, जो सेलेक्ट नहीं हुआ इस टीम में पाकिस्तान की, वो खुशकिस्मत है, क्योंकि आप नतीजा जब देखेंगे वो बेहतर समझेंगे हम घर ही बैठे। लेकिन अगर वो होते तो हो सकता नतीजा मुख्तलिफ होता। दोनों पहलू। नाउ इंडिया इज ऑलमोस्ट श्योर ऑफ अ प्लेस इन सेमीफाइनल। दो ही बड़ी टीमें थी, हर्डल एक तो पार हो गया, अच्छे स्ट्राइक रेट और अच्छे रन रेट के साथ। और इंडिया की स्ट्रेटेजी क्लियर है, यही टीम खेलेगी। 3 फास्ट बॉलर का काम दुबे अगर जरूरत पड़ी, पांड्या और बुमराह करेंगे, बाकी स्पिनर रोल निभाएंगे। और पाकिस्तान हैज टू रीथिंक कि खुशदिल शाह है, हुसैन तलत है, बाकी हैं, कहीं हुसैन तलत बैटिंग लाइन अपने आ जाए, कुछ और हो, चेंजेस हो टीम में। दे हैव टू रेज देयर लेवल मच मच हायर टू रीच नॉकआउट स्टेज। वो ऐसे करते रहे पास्ट में, आज होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा दूसरी टीम कैसा खेलेगी। कुलदीप यादव अभी तक टूर्नामेंट में 7 विकेट ले गए। अक्षर पटेल स्टडी है, थोड़ा मुश्किल होता है उनको जज करना। वरुण चक्रवर्ती ने जब से कम बैक किया है, विकेट ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे परसेंटेज उनकी, कम मैच में उनके काफी ज्यादा विकेट हैं, जो T20 में इतना नहीं होता है। Everything is rosy for India until they run into a team which counterattacks their bowling, but then India has batting which can raise its level and take them across. एशिया कप जारी है, लैकलस्टर है मोस्ट ऑफ द मैचेस, क्योंकि रिजल्ट में कोई ऐसा है कि नहीं, क्योंकि अभी सरप्राइज मिला है। बांग्लादेश श्रीलंका से हारा तो एक्सपेक्टेड था। अब कोई अफगानिस्तान को या श्रीलंका को हरा दे या बांग्लादेश को कोई दूसरी टीम तो सरप्राइज होगा, या इंडिया को कोई हरा दे। अभी तक मैच इज गोइंग टू फॉर्म, आगे देखते हैं क्या होता है। और मैंने बात इसलिए पाकिस्तान टीम की ज्यादा की कि पाकिस्तान टीम हैड नथिंग टू शो, सो वी हैड टू डाइसेक्ट देयर परफॉर्मेंस। इंडिया हैड ऑल द कार्ड्स, सारे पत्ते सही गए, सारे प्लेयर ने फायर किया जिसको मौका मिला। तो इंडिया के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं होगी। मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज।